मेरे परिवार से मैंने पहले ही बोल चुका, कोई चुनाव नहीं लड़ाऊंगा मैं। बीजेपी ने प्रदेश में काम किया है। बीजेपी बड़े दिमाग से इंटेलिजेंस पंडित है, संविधान में संशोधन करती है। ये मुद्दा नहीं था, आरक्षण बचाने का मुद्दा नहीं था। आरक्षण तो किसी की हिम्मत नहीं है जो उसको वो करे। रिजर्व, एसटी, एससी, ये सब बेकार की बातें हैं। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। प्रत्याशियों के नाम मार्केट में आना बाकी है। हालांकि सभी प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से दावेदारी जता रहे हैं। दौसा की बात करेंगे। दौसा से हमारे साथ मौजूद हैं दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा जी। ये बताओ सर, क्या स्ट्रेटजी रहेगी टिकट के पीछे? तो पहली बात तो जो 10 महीने के अंदर बीजेपी ने प्रदेश में काम किया है और उन्होंने जिस तरह से हमारे कामों को बंद किया है, योजना को बंद किया, जनता में पूरी नाराजगी है। बीजेपी के खिलाफ में लोग हैं और निश्चित कांग्रेस के पक्ष में माहौल जाएगा। जहाँ तक प्रत्याशी का सवाल है, हमारा प्रयत्न होगा हाईकमान का सबका कि सर्वसम्मति से प्रत्याशियों का चयन हो और सर्वसम्मति से प्रत्याशियों का पैनल बना करके हाईकमान को भेज देंगे। जिसको हाईकमान फाइनल करेगा वो हमारा प्रत्याशी होगा और सब मिलकर उसको जिता के लाएंगे। कोई पैनल में नाम भी भेजने की तैयारी है? कितने नाम जाएंगे, क्या है? 19 तारीख को हमारे यहाँ के जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो प्रत्येक कार्यकर्ता से अलग अलग मिलेंगी और मिलने के बाद में जो 3 से लेकर 5 नाम का जो भी सेलेक्ट होंगे उन नामों को ऊपर भेजा जाएगा। सर, पिछला चुनाव आरक्षण के मुद्दे पर, एसटी एससी का आरक्षण बचाने के मुद्दे पर लड़ा गया था। आपका चुनाव किस मुद्दे पर रहेगा? ऐसा पिछला चुनावी मुद्दा नहीं था, आरक्षण बचाने का मुद्दा नहीं था। आरक्षण तो किसी की हिम्मत नहीं है जो उसको वो करे। बीजेपी इनडायरेक्ट आरक्षण समाप्त करती है। संविधान संशोधन के मामले में चुनाव लड़ा था हमने। बीजेपी बड़े दिमाग से इंटेलिजेंस पंडित है, संविधान में संशोधन करती है और मैं समझता हूँ कि वो गरीब तबके के पक्ष में है नहीं। मतलब हमारे मुद्दे कॉमन है, मुद्दे तो कॉमन है। बेरोजगारी देश में ज़बरदस्त है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, नौकरियां खत्म की जा रही हैं। अभी वर्तमान में भी कई ऐसी बात आई जैसे कानून व्यवस्था राजस्थान की हाल बहुत हालत खराब है, किसानों के मुद्दे हैं, किसान परेशान है। ये सारी बातें, सब बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमारी जो योजनाएं थी उनको बंद किया एक एक करके और जनता निश्चित, जनता इनसे प्रताड़ित है, परेशान है। विपक्ष से दौसा सीट को बचाना एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। कैसे बचा पाओगे सत्ताधारी पार्टी से? नहीं, देखो ये कांग्रेस की सीट है। मैं कह रहा हूँ उनको सोचना चाहिए कि उनको क्या करना है। हम तो बिल्कुल पहले भी हमारी सीट थी और अब भी 1000% सीट हमारी आएगी वापस। परिवार की बात चल रही है कि मुरारीलाल जी के परिवार ये लोग ऐसे मारते थे। देखो मेरे को ऐसी बात सही है कि पार्टी वाले भी कह रहे हैं भाई आप चुनाव लड़ो और लोग कह रहे हैं आप चुनाव लड़ो, लेकिन मेरे क्या कुछ पारिवारिक परिस्थिति ऐसी है कि मेरे परिवार से मैंने पहले ही बोल चुका, कोई चुनाव नहीं लड़ाऊंगा मैं। और हम सब, मेरे परिवार के अलावा सारे कार्यकर्ता जिस पे भी सहमत होंगे उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। कितना मतलब सहमति कितना किस पे जता रहे मोटे तौर पे? मोटे तौर पर कुछ नहीं। अभी 19 तारीख को मीटिंग होगी और मीटिंग होने के बाद में जो हमारे ऑब्जर्वर आएंगे सबसे मिलेंगे अलग अलग। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सामने बात नहीं रख सकते और जो सर्वसम्मति से भी जो जिन पर मैक्सिमम लोग सहमत होंगे उन लोगों का पैनल भिजवाया जाएगा। जनरल सीट है, एसटी पे दावा खेला जाएगा, जनरल पे दावा खेला जाएगा? देखो प्रजातंत्र में इस बात को मैं नहीं मानता। रिजर्व, एसटी, एससी, ये सब बेकार की बातें हैं। प्रजातंत्र में वोटों का अधिकार होता है। जिसको जीतता है वो सिकंदर होता है। मैं खुद 4 बार जनरल सीट से विधायक बना हूँ। जनता मेरे पक्ष में, 36 को मेरे पक्ष में, तो कहा कि रिजर्वेशन का आ गए सीटों पर, जिसमें योग्यता है जो बनेगा। तो ये थे दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा जी। इन्होंने साफ कहा कि योग्यता के आधार पर कैंडिडेट का चुनाव होगा और वही जीतेगा। इन्होंने दावेदारी की है कि आने वाला विधानसभा का दौसा उपचुनाव भी कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। बहरहाल ये सब आने वाला समय बताएगा कि मुरारीलाल जी के दावे कितने सही और सार्थक साबित हो गए। HN पांडे, पंजाब केसरी टीवी, दौसा।